गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। गुड मॉर्निंग करते ही सबसे पहले आपको आज बहुत ही अच्छी चीज़ के दर्शन कराती हूँ। जाओ पहले ये वीडियो देख के आओ, जल्दी जाओ वीडियो देख के आओ, फिर बात करते हैं। देखा वीडियो? मैं खाटू श्याम जी जाते जाते रह गई। अभी वो रेनू पहुँच गई होगी इस वक्त। रात को दिया जब गई है अपने फ्रेंड्स के पास और एकदम से उनका प्रोग्राम बन गया हरिद्वार और ऋषिकेश जाने का। तो ये गंगा आरती सुबह सुबह की पहली आरती के दर्शन दिया ने मुझे कराए। वीडियो कॉल किया और मुझे बोला कि मम्मी देखो। वीडियो कॉल पे भी देखा मैंने और उसके अलावा ये वीडियो भी उसने बनाया। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैं अपने सारे जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे सारे जो दोस्त हैं, मैं उनको भी दर्शन कराऊंगी सुबह सुबह गंगा आरती के। तो लीजिए, आपके लिए भी आरती भेजी है उसने। और अभी 6 साढ़े 6 का टाइम है। सारी रात नहीं सोई हूँ मैं, सारी रात, क्योंकि देखो चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चा जब घर से निकलता है ना। अब रात को 12 बजे ये लोग निकले हैं, गाड़ी में गए हैं सारे इकट्ठे। अब डर तो लगता है ना, बच्चा सेफली पहुंच जाए, बात हो जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि आजकल के बच्चे लोकेशन नहीं शेयर करते, जबकि सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट ये नहीं कर सकते, बैटरी चली जाएगी फ़ोन की, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। भैया अरे सब साथ में है, मम्मी क्यों टेंशन ले रहे हो? मम्मी का काम है टेंशन लेना भाई, मम्मी टेंशन ही तो ले सकती है घर बैठे बैठे। अब मैं अगर चली गई होती और पीछे से इसका प्रोग्राम बन जाता तो समृद्ध परेशान होता, क्योंकि मैं भी नहीं थी और ये भी चला गया, चली जाती। नहीं, जो होता है ना, कहते हैं जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मेरा जाना इसीलिए कैंसिल हुआ, जाना क्या, मेरा मतलब घर से निकलना ही इसलिए कैंसिल हुआ। एक तो काम थोड़ा सा निपट गया, दूसरा इसका प्रोग्राम एकदम से बन गया। कितने टाइम से इसका मन कर रहा था कि मम्मी मुझे ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश जाना है, साथ ही नहीं बन पा रहा था। कितनी बार लड़ चुकी है अपने दोस्तों के साथ, तुम सब हो जाते हो मुझे नहीं लेके जाते हो। मैं कितनी बार बोलती हूँ मुझे भी लेके चलो। और कल रात को गई, वहाँ से एकदम से आई। मैंने कहा है, अभी तो तू कह रही थी कि मैं रात को नहीं आऊँगी, हम यहीं रुक रहे हैं, और कह रही नहीं हम लोग ना ऋषिकेश जा रहे हैं। मैंने कहा है भाई कुछ तो बताया कर। कह रही एकदम से प्रोग्राम बना, मम्मी रोकना मत। मैंने रोक नहीं रही, पर एटलीस्ट थोड़ा तो माइंड में आने थे ना चीज़ को, क्योंकि भाई अकेले मैं बैठी हुई हूँ। भगवान सुख रखे, कुछ होना नहीं चाहिए, वैसे तो सब साथ में हैं, पर डर तो लगता है ना एज पेरेंट्स कि बच्चा सेफली पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा, किसके साथ जा रहा है, कैसे जा रहा है। चलो, उसकी इच्छा पूरी हो गई। मैं सच कह रही हूँ, मेरे को ना इस चीज़ की थोड़ी तसल्ली होती है कि एटलीस्ट हमारे बच्चों को ना वो रिस्ट्रिक्शन की आदत नहीं रही। हमारे टाइम में हमें शुरू से वो आदतें पड़ी हुई हैं। अरे ये कैसे होगा, अरे वो कैसे होगा, हम सोच सोच में ही रह जाते हैं। हमारी जनरेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें शुरू से ऐसे ही पाला गया है, और आगे नेचर भी वैसे बन चुके हैं हमारे कि नहीं नहीं एकदम से कैसे निकल जाएं। अरे बिंदास होके निकलो यार। मैं सच में, मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना कि मेरे बच्चे को वो टेंशन ही नहीं है, वो चीज़ नहीं है दिमाग में कि अरे मैं निकलूँगी पीछे से क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। जाओ मस्त, बस साथ में अच्छे लोग होने चाहिए, ये मैं चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो चलिए, गंगा मैया की आरती के साथ दिन की शुरुआत हुई है, देखते हैं आज दिन कैसा जाता है। होपफुली बहुत अच्छा जाएगा। और पता है, जब तक ये पूरे रास्ते में थी ना, 4 घंटे लगे इन्हें पहुँचने में। 4 घंटे में मंत्र जाप कर रही थी, गुरु जी का मंत्र जाप, और झपकियाँ आ रही थी, झपकियाँ आ रही थी और गिन गिन के मंत्र जाप कर रही थी। सारी रात यही ऐसे ही निकली है। और अब गंगा आरती देखने के बाद नींद आ ही नहीं रही, जबकि मैंने सोचा था मैं 11 बजे से पहले उठूँगी ही नहीं। अब नींद नहीं आ रही, क्या करूँ, उठने का मन भी नहीं कर रहा। और एक ये जो आजकल ये उंगलियों में पता नहीं क्या ये जो 2 उंगली बीच की हैं और लेफ्ट हैंड की, तो बहुत ही ज़्यादा झटका मार रही है। देखती हूँ, कल की अपॉइंटमेंट लेती हूँ, डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। विटामिन डी कम हो रहा है, धूप है ही नहीं, मैं कहाँ से लूँ धूप। चलो मिलते हैं, दिन शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग। ऊपर ऊपर का काम निपटाते निपटाते 1 बज गया। कपड़े उतार के लाई हूँ, घर की सफाई करवाई है और पूरा घर साफ़ किया है। ये तो मैं हटा ही नहीं सकती ना, वहाँ से फाड़ रखा है। और ये देखिए कमरे की हालत देखिए, अभी कितने कपड़े निकाल दिए, अभी भी ड्राई क्लीन पे जब तक नहीं जाते ये खाली नहीं होगा। और अभी समृद्ध के कपड़े रहते हैं। और ये कमरा अभी मैं थोड़ी देर तक ठीक करती हूँ। गद्दा वद्दा सब दब चुका है। मैंने क्या बोला बच्चों को, ही सोती हूँ, मेरे पास तो वहाँ पे डबल बेड है, तो तुम डबल बेड इधर ले लो, बाकी सारा सामान मैं उधर ले लेती हूँ, अलमीरा भी ले लेती हूँ, सब कुछ ले लेती हूँ, तुम डबल डबल बेड यहाँ पे ले लो और टीवी भी अंदर करवा लो।
ठीक है। और मुझे सिंगल बेड दे दो, क्योंकि वो फोल्डिंग है ना, तो उसको फोल्ड करके गद्दे को मैं यूज़ कर सकती हूँ, मैं तो कल ही सोती हूँ तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। नहीं, जैसा है वैसा रहने दो, हम सीधा बेड बदलेंगे। अब बेड कब बदला जाएगा, कब होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। फरवरी ख़त्म हो चुका, आज मार्च शुरू हो गया, कैलेंडर चेंज करना है। नाश हो रखा है, पूरे घर का नाश हो रखा है। और मैं आपको बता रही थी, काम कर रही थी मैं, कपड़े सुखा दिए। कपड़े क्या, एक कंबल धोया था जो मेरे डबल कंबल थे, एक धो दिया, अब वो सूख जाएगा तो वो ले लूँगी और दूसरा धो दूँगी, फिर इसको धोऊंगी। और इसको मैं क्या सोच रही हूँ ना, एक डबल बेड का कंबल है ना, तो एक साइड पे इसने खाया हुआ है पूरा, तो मैं चेक करूँगी अगर उसको मैं सिंगल करवा सकूँ और उस पर रिबन लगवा दूँगी। बहुत लंबा काम है, इतना का तो नया कंबल आ जाएगा। अ, दिमाग के घोड़े दौड़ाती रहती हूँ कि कैसे चीज़ें सेव करूँ। अब ये 2 रजाइयाँ देख रहे हो ना आप, ना दिया फेंकने दे रही है, ना अब ये यूज़ करने लायक है, क्योंकि पूरी फाड़ दी है। और अगर मैं भरवाने जाती हूँ तो मेरे 2 से 2,500 3,000 रुपये लग जाएंगे। कपड़ा आएगा, अब जो भरवाई होगी, फिर लेके आना, लेके जाना, बहुत पचड़े वाला काम है। तो बेटर यही है कि फेंको और दूसरी नई मंगवा लो। लेट्स सी, अभी तो ये पूरा सीज़न ही है, बट बदबू वाली होती है यार, डॉग्स घुसते हैं इसके अंदर, डॉग्स की स्मेल होती है, बेड में नहीं रख सकती। और जिस हिसाब से मेरे सामान, आपने देखा ना कल कितने बैग भरे हैं मैंने ना इस बार ना मशीन वाला जो आता है ना, पंप, वो ऑर्डर कर दिया। और उसके साथ शायद 6 मीडियम साइज़ के या 11 मीडियम साइज़ के पैकेट भी आ रहे हैं। 1100 कुछ रुपए का आया है वो, उसका मैं आपको रील अपडेट कर दूंगी। मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो कल आ जाएगा, अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। और अभी मेरा एक गैजेट आया है कैमरे का, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने में, कुकिंग वीडियोस बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो मैंने वो एक गैजेट मंगवाया है नेक वाला। अगर वो भी मुझे सही लगता है तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूँगी। अगर किसी को चाहिए हो उस तरह की चीज़ तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर वो अच्छा हुआ तो ये 2 चीज़ों की वीडियो मैं आगे बनाऊँगी। और तीसरा, मेरा अभी एक वीडियो मैंने रेडी कर दिया है, जो 2 ट्रैवल एडिशन के मेरे पैक्स रहते थे, वीडियोज़ रहते थे, तो वो दोनों मैंने मर्ज करके बना दिए हैं, क्योंकि दोनों के 4-4 आर्टिकल थे। एक के 2 आर्टिकल कैंसिल हो गए, एक का 1 आर्टिकल कैंसिल हो गया, तो फिर वो 5 आर्टिकल मेरे पास आए हुए थे। मैं वेट ही कर रही थी कि मैं कब बनाऊँ, पर वो कैंसिल हो चुके हैं, तो इसलिए फिर वो आएंगे नहीं, इसलिए मैंने 5 का इकट्ठा बना दिया। और उसका लिंक वगैरह जो है सब मैं विश लिंक पे डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। अभी मेरे पास वो ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है, जब तक मेरे इंस्टाग्राम पे 2000 फॉलोअर नहीं होते तब तक वो मुझे विश लिंक से नहीं मिल पाएगा। एंगेज का प्रोसीजर, जिसके अंदर आप डायरेक्टली लिंक या पीपी या कमेंट करेंगे तो आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। अभी आपको फ़िलहाल के लिए या तो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती हूँ अपना लिंक जो होता है उस प्रोडक्ट का, तो वहाँ से आप सीधा विश लिंक पे जाके और खोल सकते हैं, या फिर आप विश लिंक ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे मेरी डिटेल चेक कर सकते हैं। और तीसरा, मैं अपनी वीडियो के साथ भी जो यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देती हूँ विश लिंक का, ताकि आपको ऑर्डर करने में आसानी हो। अभी तक वो सूट के 3 से 4 ऑर्डर जा चुके हैं। जो सूट का वीडियो मैंने डाला था वाइट कलर का, जो मैंने दिया के लिए मंगवाया था, उसका 4 ऑर्डर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मतलब लोगों को पसंद आ रहा है। अभी मेरे पास अमेज़ॉन के 2 सूट्स का पड़ा हुआ है, जिसका वीडियो मेरे को अपलोड करना है, अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया, बैकअप में पड़ा हुआ था। 2 सूट्स का, एक मीशो का ही है और एक अमेज़ॉन का है, और एक और अमेज़ॉन का है, बट वो काफ़ी पुराना हो चुका है वीडियो, तो पता नहीं अब मेरे को सूट भी ढूंढना पड़ेगा है कि नहीं है। तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो मैं अपलोड कर दूँगी विश लिंक पे। और मैं अपने पुराने वीडियोज़ भी जितने मैंने प्रोडक्ट्स के डाले हुए हैं ना, जो आपके काम आ सकते हैं सीजनल, अब जैसे समर सीज़न आ रहा है तो उसमें, तो वो सब मैं आपको लिंक के साथ विश लिंक पे डाल के दे रही हूँ। रोज़ के मैं 4 से 5 वीडियोज़ अपलोड कर देती हूँ, पुराने भी और एक आधा जो नया होता है वो भी, ताकि आप लोगों को अगर पुराने में से भी कोई चीज़ पसंद आती है तो आप ले सकते हो। तो विश लिंक का जो मैं स्टेटस पे डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, आप वो ज़रूर चेक किया कीजिए, क्योंकि पुराना वीडियो जो होता है वो आप डायरेक्टली नहीं देख सकते ना, तो आपको इंस्टाग्राम से पूरी डिटेल मिल जाएगी कि मैंने नया कौन सा वीडियो डाला है और पुराने का कौन सा लिंक ऐड किया विश लिंक पे, तो वो भी आपके काम के हैं। कल मैंने 4 से 5 सूट्स के वीडियो अपलोड किए थे, रेयॉन के सूट्स जो अब समर्स में आपके काम आ सकते हैं। फुल 3 पीस सूट है, दुपट्टा और आपका सूट, कुर्ता और सलवार पजामी जो भी उसके साथ अवेलेबल है, तो वो भी आप जाके चेक कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ ऑर्डर कीजिए उस लिंक से, ताकि मैं और मोटिवेटेड फील करूँ और ज़्यादा मैं आपके लिए इस तरह के व्लॉग्स लेके आऊँ। आपको शायद पता है कि मेरे घर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें जो है मैं मीशो से और अमेज़ॉन से और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा शॉपिंग करने नहीं जा सकती छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बड़ी या बहुत सारी चीज़ें लेनी हो तब तो मैं जाती हूँ। और एक किसी ने मुझे बोला था कि प्लांटर्स के वीडियो बनाइए, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको प्लांट्स के वीडियो चाहिए, आर्टिफिशियल प्लांट्स के वीडियो चाहिए, या प्लांट होल्डर्स के चाहिए, प्लांटर्स के चाहिए? तो वो एक आप मुझे बता देंगे ना, तो मैंने पहले भी शायद प्लांट्स और प्लांटर्स के वीडियो डाले हुए हैं। पहले मेरी ये जो एरिया था, ये बैल्कनी थी,
और यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। और यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 फ्लावर पॉट्स मैंने लगा रखे थे, प्लांट्स लगा रखे थे, बड़े बड़े गमले से लेकर हैंगिंग कितने सारे लगा रखे थे। जिन्होंने स्टार्टिंग से वीडियो देखे होंगे ना, उन्होंने देखा होगा। जब मैंने वीडियोस शुरू किए थे उस टाइम पे रेनोवेशन नहीं हुई थी, तब यहाँ पे बैल्कनी थी, यहाँ दरवाज़ा था इस साइड पे, ये पूरी बैल्कनी थी, मतलब बाथरूम का दरवाज़ा जो है वो बैल्कनी से था। तो आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पूरा रेनोवेशन का पार्ट मैंने दिखाया है कि इस घर में मैंने कैसे कैसे रेनोवेशन करवाई है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो, ये तो रिंग मैंने पहनी रखी थी, ये आज पहनी है, ये 2 रिंग्स देखो, टिक 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 टिक। अरे यार फोकस क्यों नहीं लेता, फोकस ले, ये देखो। अब ओ शिट, घड़ी बंद हो गई। अभी कब मैंने चेंज किया, दिवाली के आसपास चेंज किए थे सेल, अटकी पड़ी है, 10:30 हो रहे हैं इस घड़ी में। तो बस अब नाश्ते का सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ, समृद्ध पता नहीं कितने बजे आएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं दिमाग में, अगर मेरे को अकेले खाना है तो मैं अप्पम बना लेती हूँ, सूजी पड़ी है ना, अप्पम बना लेती हूँ, या दलिया सोच रही हूँ, मीठा दलिया खाने का मन कर रहा है तो सोच रही हूँ आज दलिया बना लेती हूँ। मेरे को ना नमकीन अच्छा नहीं लगता, और आज काम अगर अच्छे से निपट गया ना, मैं ना सेवियाँ अभी बटना शुरू नहीं कर रही, क्योंकि ना बेड खुलेगा। और अगर मैं अखबार में या प्लेट्स, मैं वैसे प्लेट्स में बटती हूँ क्योंकि जल्दी सूख जाती हैं, अखबार को बिछाना पड़ता है, फिर ये डॉग्स के साथ मैनेज नहीं हो पाता अखबार वाला सिस्टम। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं अखबार पे या प्लेट्स में करती हूँ, फिर वो इधर उधर रुलती रहेंगी, फिर इनसे बचाना बहुत मुश्किल है। लूना से तो बहुत ही मुश्किल है। आज भी लूना ने पता क्या किया, रात को समृद्ध अपने कमरे में कमरा लॉक करके सोया था कि मम्मी को तंग नहीं करे। मैं तो वैसे ही सारी रात नहीं सोई, क्योंकि मैं आपको बताया ना, दिया ऋषिकेश गई है, तो बच्चा ट्रैवल में होता है तो नींद कहाँ आती है। तो समृद्ध अपने कमरे में लेके सोया उसको। उस मैडम ने दिया के पिल्लों के नीचे उसकी लीड पड़ी थी, आईफोन की लीड पूरी खा गई। अभी डस्टबिन में फेंकी है मैंने, समृद्ध ने ला के दी थी, कह रहा मम्मी देखो। और वो पता नहीं 12,000 की है कि कितने की है, पता नहीं कब रुकेगी ये, इतना नुकसान करती है इतना। अब तो मतलब गुस्सा भी नहीं आता है इसके ऊपर कि क्या ही करे गुस्सा करके, क्योंकि उसमें बुद्धि ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है। उसको पता है इस चीज़ के लिए मुझे डांट पड़ेगी, मुझे खाने का वो पनिशमेंट मिलेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है। और कोको में इतनी ज़्यादा बुद्धि है कि आपको मैं बता नहीं सकती। कल समृद्ध ने बिरयानी खाई, चिकन की खुशबू आ गई, और परसों भी दिया ने चिकन मसाला डाला था पुलाव के अंदर, तो चिकन की खुशबू आ गई। चिकन मिला नहीं इनको, घर में चिकन आता है तो इनको तो मिलता ही है, पर चिकन मिला नहीं इनको। समृद्ध दरवाज़ा बंद करके खा रहा था बिरयानी कल, और परसों पुलाव था। अब पुलाव तो इनको हमने चखा दिया कि इसमें चिकन नहीं है, सिर्फ खुशबू है। नहीं जी, उसको तो तसल्ली नहीं हुई कोको को कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। पता है इसने क्या किया, जानबूझ के पूरे घर में जगह 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 पॉटियाँ कर दी, सारे घर में, समृद्ध के कमरे में, यहाँ हॉल में, यहाँ पे मेरे कमरे के अंदर, सब जगह पॉटियाँ कर दी गुस्सा दिखाने के लिए। ऐसा है ये, इतना दिमाग है इसके अंदर। और वो बावरी, उसमें दिमाग ही नहीं है। चलिए मैं, पानी गर्म हो रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ। मशीन मैंने दोबारा लगा दी है, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे तो एक लॉट तो लगा दिया है मैंने। जो कॉटन के कपड़े, नाइट सूट वगैरह होते हैं ना, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो वो मैंने एक लॉट लगा दिया है। और उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आऊँगी, फिर देखूँगी नाश्ता, पोहा बनाऊँ, दलिया बनाऊँ, सूजी का उपमा बनाऊँ या अप्पम बनाऊँ। अप्पम के लिए ना मिक्सी करनी पड़ेगी। और मैंने ना दही जमाया था कल, दिखाऊँ? अरे बाप रे, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, देख रहे हो? ये घर का जमा हुआ दही है, खा के देखते हैं। बहुत टेस्टी है यार घर का दही, पर अमूल का भी अच्छा लगता है मुझे तो। और ये कल जो जीरा भुना था, अभी तक मैं इसको ग्राइंड नहीं करी ना, ऊपर से धनिया को किया है। आगे भाई साहब, कभी अंदर कभी बाहर। चलिए नहा के फिर मिलते हैं। नहा धो लिया और उसके बाद फिर मैं किचन में घुस गई थी, और किचन में घुसी तो मुझे लगा कि मैं क्या नाश्ता बनाऊँ। इतनी धड़क लगाने का मन नहीं था कि मिक्सी उतारूँ और उसमें अप्पम का घोल बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ। और दही का ना मेरा बिल्कुल मन नहीं है वेस्ट करने का, मतलब उसमें डाल के उसका टेस्ट ही नहीं आएगा ना, सूजी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अब तो वैसे भी 2-2:30 बज रहे हैं, तो अब समृद्ध भी आने वाला होगा, तो पहले मैं अपना प्रिपेयर करूँ, फिर समृद्ध के लिए कुछ और सोचूँ। तो इससे बेटर है कि सब्ज़ी बना देती हूँ। तो अरबी निकाल ली मैंने, फ्रिज में अरबी पड़ी थी तो मैंने अरबी निकाल ली। और मेरे साथ क्या गड़बड़ हुई है, आवाज़ नहीं आ रही होगी, तड़का लग रहा है। मेरे साथ गड़बड़ क्या हुई है कि अरबी जो थी वो पिछले हफ्ते थर्सडे की या संडे की आ रखी थी,
तो संडे से संडे एक हफ़्ता हो गया, और थर्सडे की अगर आ रखी है तो थर्सडे से थर्सडे और 4 दिन ऊपर हो गए, तो 3 दिन ऊपर हो गए। तो मैंने कहा ये ख़राब हो रही है भैया, इसको पहले बना लो। तो उसमें से काट छाट के जो सही सही बची थी, आधा किलो में से शायद 300 ग्राम बची हुई, तो वो मैंने काटी। देखा सब्ज़ी कम पड़ेगी क्योंकि दिया भी आ रही है, दिया रास्ते में है, उसका मैसेज आ गया, तो वो भी आ रही है। तो मैंने कहा कि दोनों का हिसाब से पूरा करना है और तीनों के हिसाब से पूरा करना है, मुझे भी तो खाना है। तो मैंने ना उसमें थोड़े से आलू मिक्स कर दिए, छोटे छोटे आलू उसी साइज़ के लेके, और वो मिक्स कर दिया, और मिक्स सब्ज़ी बना दी है आलू और अरबी की। देखो आपको दिख रहा होगा, जो येलो येलो है वो आलू है, जो वाइट वाइट है वो अरबी है। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इससे पहले आ गया, रुक जा, टाइम ही नहीं था, कुरियर था दिया का, और पहुंचने वाली है बस दिया भी। तो बस टाइम पे सब्ज़ी बन जाए, क्योंकि पता नहीं ना बच्चों ने रास्ते में कुछ खाया है नहीं खाया, और घर की चीज़ तो घर की ही लगती है ना। तो बस अब ये फ्राई हो जाएगा। इसमें मैंने डाला है तेल में राई, हींग, हरी मिर्च जो मैं नॉर्मली डालती हूँ, और मोटा मोटा प्याज काट के डाला है, और साथ में प्याज के साथ में फ्राई कर दूँ। मैं टमाटर नहीं डालती, फ्राई करके ऐसे ही बनाती हूँ। जल्दी नॉन स्टिक में ना वो जली जली लेयर नहीं आती आलू पे या किसी भी सब्ज़ी पे, तो मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए मैं जानबूझ के इसको जला रही हूँ। चलिए मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। एक तरफ ये बनेगी, दूसरी तरफ मैं अपने लिए पराठे बनाऊंगी। बहुत तेज़ भूख लगी है। और मुझे पता है क्या, ये देखो दिया ने ना मुझे एक पजामा दिया अपना कि मम्मी पहन लो आप, और मैं दिखाती क्या दिया मुझे। ये मैं पहनती हुई अच्छी लगूंगी ऐसे कपड़े बेल्ट उतार के पहन रही हूँ मैंने सोचा चलो आज पैंट या जीन्स वगैरह कुछ पहनती हूँ, क्योंकि मुझे आपको टॉप दिखाने थे ना कल जो मैं लेके आई थी, फिर मैं धोने में डालूंगी। अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया ना कि क्या क्या लेके आए हम। ज़्यादा कुछ नहीं, 2 टॉप मैंने लिए थे और 3 दिया ने लिए थी टी शर्ट, वही ओवर साइज़ वाली जो हमेशा वो लेती है, और साथ में मैंने लिए थे क्लिप्स वगैरह, कुछ मस्कारा मैंने पता क्यों लिया, ये जो आ गया क्योंकि बाल है ना इनके ऊपर मारने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखते हैं रील्स वगैरह में ना। चलो मेरी अरबी भी फ्राई हो गई है, मैं फटाफट से इसमें मसाले डाल के इसको पकने के लिए रखूँ, आटा निकालती हूँ और अपने लिए पराठे बनाती हूँ। बाद में मिलूँगी आप। खाना खा के थोड़ी देर सुस्ताने का मन कर रहा था, मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी पिछले 1 घंटे से, सुस्ताने का मन कर रहा था। अभी वो फ़ोन कट गया किसी कारण से, 2 बार कट गया। जब मैं बना रही थी तब कहता अभी नहीं खाना, अब कह रहा अब बना दो। और अभी दिया का भी फ़ोन आया कि मैं घर आऊँगी तो मेरे लिए बना देना। एक रोटी बनी भी हुई है, मुझे आराम करते हुए तो देख ही नहीं सकते। ये नहीं सोचते भी एक बार तवा रखा हुआ है मम्मी ने, चलो हम एक ही बार खा लेते हैं, नहीं अभी मन नहीं है। चलो खिलाऊँ इसको। ये देखो सब्जी, आलू चेप दिए ना, पता भी नहीं चलेगा। आई है और बस ये देखो चप्पल उतार के, और मैं बहुत थकी हुई हूँ, जाके सो गई है, क्योंकि ठंडे पानी में नहाओ तो वैसे ही हरारत रहती है ना, और फिर ट्रैवल ही कर रही है। सुबह 4 बजे पहले गंगा जी में स्नान किया हरिद्वार पे, उसके बाद ऋषिकेश घूम के आ रही है। मैं दिखाती हूँ गंगा जी का, गंगा जल लेके आई, गंगा जल, और ये कुछ कपड़े वपड़े खरीद के लाई अपने और समृद्ध के लिए। देखते हैं, अभी तो मैंने आपको कल वाली शॉपिंग भी नहीं दिखाई ना, दिखाती हूँ अभी। ओए 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 ओए, पता नहीं क्या है। ये समृद्ध के लिए एक होम वाली टी शर्ट, ये खुद के लिए एक पजामा, देखो बूहू पजामा कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वो एक ये हटो हटो, ये लुंगी स्टाइल का पजामा नहीं होता जो ओवरलैप होके आता है। हटो यार, अरे को तू ज़्यादा ढीठ हो रहा है। ये और एक ये वाला, ये भी इसी का साथ का है, लुंगी स्टाइल में, ब्लैक और मरून कलर। मान ही नहीं रहे दोनों, हैं गंदे बच्चे, दोनों के दोनों गंदे बच्चे। और ये है कल जो हम शॉपिंग करके आए थे दोनों। ये मैंने ली है एक शर्ट, ऐसी मेरे पास पहले भी थी एक, ये शर्ट लिया मैंने, और एक ये टॉप लिया है, अभी पहन के दिखाऊंगी थोड़ी देर में।
फिर मेरे को इसको वॉश करना है। देखो ये तो ओवर साइज टी शर्ट्स नहीं होती जो जिसमें पीछे ये प्रिंटेड वाला पहले भी लेके आई थी, ये उसी के और कलर लाई, और ब्लैक तो हर बार लेना होता है इसने। ये देखो एक ये कलर मुझे पसंद है, ये और ये मैंने पसंद किए, ये दिया ने पसंद किए। अभी ये पहन के दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने आज पैंट पहनी थी कि मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। और बाकी तो बस वो क्लिप वगैरह थे, ये देखो क्लिप्स वगैरह हैं, मस्कारा है, ये सब चीज़ें, बस बिंदियाँ हैं। और चाय का टाइम हो गया है, 6:15 हो गए। देखो अब आइए घर। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है टॉप? यार ऐसे कैसे दिखाऊँ मैं, कैसे दिखाऊँ? ये आपको दिखाने के लिए मैंने पहना और लिपस्टिक भी लगाई, कंघी भी की। एक मिनट, समृद्ध आ रहा है ना, समृद्ध से बोलती हूँ, वो दिखाएगा। एक सेकंड, या फिर कहीं रख के कैमरा पर दिखाना पड़ेगा। लेज़ी लेज़ी लेज़ी, 4 दिन लेज़ी बना दिया मेरे, खुद घूम भी आई और मेरा पूरा काम बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। और आने से पहले ही मेरे पास फ़ोन आ गया कि मम्मी आज रात को क्या बनाओगे? मैंने कहा मैंने तो अरबी बना रखी है। तो नहीं अरबी तो ठीक है, कड़ी बना लो, मेरा कड़ी खाने का मन कर रहा है, और बढ़िया वाली बनाना, पकौड़े पकौड़े डाल के, आलू प्याज के पकौड़ों वाली कड़ी खानी है मैडम को। ऑयल है नहीं, पहले ऑयल मंगाना पड़ेगा। मैंने सोचा ऑयल क्या करूँगी, नीचे से मंगा के, अब तो क्या बोलते हैं उसको, राशन आना ही है तो उसमें मंगा लूँगी। क्या करूँ, सिर्फ ऑयल चाहिए, बाकी सब कुछ है। बेसन भी है, दही तो घर में जमाया था, वो पूरा लग जाएगा। और अभी कितने दिन हुए कड़ी खाए? अभी हफ्ता हुआ है कड़ी खाए। दोबारा कड़ी, आलस आ रहा है मुझे। कोई काम करते रहो ना तो आप बिज़ी रहते हो ना, तो आपका मन भी लगा रहता है और काम भी ख़त्म होते हैं। और जब आप बिस्तर पे पड़ जाओ ना तो आलस की भरमार हो जाती है। तो अब आलस को दूर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं बनाऊंगी 2-4 रील्स, एनर्जी लाऊंगी खुद में, और फिर जाऊंगी मैं खाना बनाने। कड़ी चावल ब्लिंकिट करना पड़ेगा। नहीं ब्लिंकिट नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं बैटर बना के रख लेती हूँ। अभी समृद्ध आएगा ना, सब्जियां लेने जाएगा, मैंने उसको बोला है सब्जियां नहीं मंगाऊंगी आज, कल ले आएंगे, कल परसों आ जाएगी। अभी है प्याज और आलू, अभी का काम चल जाएगा। तो मैं कहती हूँ उसको नीचे से ऑयल लेता आएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना फिर पकौड़े तलने के लिए। सही है, यही करती हूँ, पहले रील्स बनाती हूँ फिर जाती हूँ खाना बनाने। चलिए जी, कड़ी तो मैंने रख दी थी, पकौड़ों के लिए आलू प्याज भी काट के रखे हैं। तो देखें कड़ी लग तो ठीक रही है। एक्चुअली ये ना मीठी दही थी, बिल्कुल मीठी, मतलब इतनी मीठी दही थी घर की बनी हुई। तो मुझे ना पहले टेस्ट की थी ना तो मुझे ठीक नहीं लग रही थी। देखते हैं दोबारा टेस्ट करके कैसा टेस्ट आता है। और बहुत ना पतली पतली बन रही है, देखो। पूरी मेहनत बेकार हो गई है। बिल्कुल मीठी दही है, बिल्कुल मीठी, नहीं जमेगी, ये बच्चे खाएंगे ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि कड़ी बिल्कुल मीठी मीठी बनी है, तो उसमें हल्का सा तो खट्टापन, कड़ी वाला टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो मैंने ना उतार दी, वो गैस से साइड कर दी, कोई नहीं खाएगा वो। तो मैं अभी मैंने ब्लिंकिट किया है दही, बेसन और रिफाइंड, बेसन भी क्योंकि थोड़ा कम पड़ेगा। तो अब मैं नए सिरे से वापस से बना रही हूँ कड़ी। अभी बस वो आने वाला है इसलिए यहाँ बैठी हूँ, और मैं फटाफट से दोबारा से बनाऊँगी। फिर एक प्याज शुक्र है बचा हुआ था, तो उससे मैं तड़का लगा दूँगी, क्योंकि उसको प्याज और लहसुन का तड़का चाहिए उसमें। तो हल्का सा लहसुन डालूँगी और प्याज डाल के उसको फिर से छौंकूँगी। डबल मेहनत हो गई, चीज़ वेस्ट हुई है ना। दही भी गई, इतनी मीठी दही थी, इतनी प्यारी दही थी ना, घर की बनी हुई, इतनी अच्छी दही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। पूरी बर्बाद हो गई, कड़ी मीठी हो गई पूरी। समृद्ध आने वाला है, उसे भूख लगी होगी, क्या करूँ, दोबारा से बनाती हूँ सारी। मूड ख़राब हो गया मेरा। चलो मैं जा रही हूँ, कल मिलूँगी आपसे फिर से, देखती हूँ अब कड़ी का क्या हाल होता है। तो सुबह आपको दिखाऊँगी कि कड़ी का क्या हुआ। फिर अब अमूल का दही मंगाया, उससे बना, अरे मान जा यार, उससे बनाया मैंने, मतलब उससे बनाऊंगी। अब देखते हैं उससे कैसा टेस्ट है। बस करना, भूख लग गई है। अरे यार घड़ी का सेल बदलना है, अरे गीला गीला लग रहा है नाक। देखो देखो, एक इधर एक इधर। चलिए कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। जब भी मूड खराब है मेरा, मेरी पूरी दही बर्बाद हो गई। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस कड़ी के लिए नहीं, नई कड़ी बनाऊंगी उसके लिए लाइक करना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।